कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे बनिए, ठीक है? क्योंकि कुछ टाइम में ही आपका पेपर आने वाले हैं, इस वजह से कह रहा हूँ कि अच्छे बनिए। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकलज समीकरण, ठीक है ना? ये क्या मतलब होता है? इसमें समाकलन और अवकलन दोनों का क्या होता है? यूज़ होता है। फिलहाल में तो अभी किसका यूज़ होगा? अवकलन का यूज़ होगा, ठीक है? मतलब डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा, ठीक है ना? एक्सरसाइज़ आपकी 9.2 है, कल हम लोग 9.1 कर चुके हैं, ठीक ना? जिसमें मैंने ऑर्डर और डिग्री के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है? डे 32 है, चलिए चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूला कीजिए भाई, ठीक है? अपने दोस्तों के पास में। चलिए, चलते हैं सीधे, थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है क्या? देखिए, ये जो न एक्सरसाइज आपकी है 9.2, ये बेस्ड है आपकी किस पर? आपकी बेस्ड है सॉल्यूशन ऑफ, देख ले, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें ना जो क्लास 10th में करते थे ना, जो क्लास 10th में करते थे, वही सब करना है इस एक्सरसाइज के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना? इसको थोड़े लार्ज वे में हम लोगों को सीखना है। पहले तो क्या है, कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी, उसका पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद में उसमें से कुछ वैल्यू उसमें रखेंगे, उसमें से वैल्यू कुछ, मतलब कुछ वैल्यू एक इक्वेशन में से, कुछ वैल्यू दूसरे इक्वेशन में से, दोनों को मिक्स करके फिर वापस से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना? मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ होना ही होना है, ठीक है? जो हम 10th क्लास में करते थे वही सब इसमें करना है। इतनी बात समझ में आ गई? अब 10th क्लास में क्या करते थे? तो आपको पता है, जैसे मान के चलिए आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 9 इक्वल्स टू 0, और बोलेंगे इज x इक्वल्स टू 1 अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। मतलब इसका क्या है? इसका सॉल्यूशन है या नहीं? इसको कैसे फाइंड आउट करते थे? इस इसकी वैल्यू इसमें फाइंड पुट करते थे, मतलब सब्स्टिट्यूट करते थे। तो ये हो जाता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस के 9 इक्वल्स टू 0। इसको करेंगे सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये कितना हो गया आपका? 9 10 पर 15 इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको पता ही है, लिखते क्या आते थे आपका? x equals to 1 is not a solution of this quadratic। यही सब लिखते थे, this quadratic, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अब हमें क्या करना है? जैसे आपके पास में कोई दे रखा होगा y बराबर 5x प्लस के 2, ये दे रखा होगा, और वो बोलेगा इसके लिए आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 3 इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन है या नहीं? इस टाइप से दे रखा होगा, है या नहीं? इस टाइप से आपको दे रखा होगा और आपको बताना होगा ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। आपको इसको क्या करना होगा? इसका पुट कर करके देखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। आरएचएस, एलएचएस, आरएचएस, एलएचएस, इसके बीच में ही घिरे रहेंगे हम लोग। समझ में आ गई? जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना, तो और अच्छे से समझ लोगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10th वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब ये आपके सामने क्या है, ये आपको इक्वेशन दे रखी हुई है, ये आपको इक्वेशन दे रखी हुई है, और इसके जस्ट सामने ये सॉल्यूशन इसका है, ठीक है। जब और इस सॉल्यूशन के बाद में आपको बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आरएचएस एलएचएस को लेकर के सॉल्व करेंगे। मतलब आरएचएस बराबर एलएचएस आ रहा है या नहीं आ रहा है, या एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब देख करके हम लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं भैया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या है, फर्स्ट वाला जो ये है y बराबर e की पावर x प्लस 1 को ले लेते हैं, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ डब्ल्यू आर टी लिख दो, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना। डब्ल्यू टी आर होती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। इसके साथ में क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स की पावर y, मतलब y इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स ई की पावर x प्लस 1, यही होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई की पावर x प्लस 0, यही हो जाएगा। तो इसको हम क्या है, इसमें y डैश लिखा हुआ है तो हम इसको y डैश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू ई की पावर x, ठीक है। एक तो ये आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि y डैश मतलब y डबल डैश है। देखो y डबल डैश को हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, और y सिंगल डैश को डी वाई ओवर डी एक्स लिखते हैं। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ऑर्डर में सीखा था, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर और किस में सीखा था, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हम लोग ने बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या है, वो डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ओर बोल रहा है, तो इसके लिए सेकेंड भी कर देंगे। तो फिर दोबारा से विद द रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, इसके साथ में, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, डी वाई मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ई की पावर एक्स, सेम ही होता है भैया, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, वाई डैश डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स। ये सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से क्या है, ये जो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, वाई डबल डैश माइनस के वाई इक्वल टू 0, टेकिंग एल एच एस, तो ये हो जाएगा वाई डैश माइनस के वाई। अब इसमें दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वाई डबल डैश एंड वाई डैश, ठीक है ना। तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, दोनों आपस में कट जाएंगे तो बराबर 0, बराबर क्या हो गया, आर एच एस, ठीक है ना। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप लिख सकते हैं, इसमें लिख क्या सकते हैं, 10 गिवन द गिवन फंक्शन is the solution of the corresponding differential equations, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है। मैं अब आगे से ये सब चीज़ें यहीं की यहीं छोड़ दिया करूँगा, ये सब चीज़ें नहीं लिखूंगा। तो आपको पेपर में ऐसे ही लिख के आना है। मैंने एक लिख के बता दिया है, मैं डायरेक्ट से सॉल्व करूंगा बस केवल, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, y इक्वल्स टू दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के c। इसमें बस केवल एक डेरिवेटिव मतलब dy ओवर dx ही हमको निकालना है, फिर उसके बाद में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट ऑफ x, wrt विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ये हो गया। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2x प्लस के 2, और ये c तो जीरो हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है। तो ये हो गया भाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को क्या है, ये जो हमने दे रखा है ये वाला, तो इसको लिख लेंगे y डैश माइनस के 2x माइनस के 2 इक्वल्स टू जीरो, टेकिंग LHS। तो ये हो जाएगा y डैश माइनस के 2x माइनस के 2। वाई डैश की वैल्यू कितनी है, इसी को हम वाई डैश लिखेंगे। वाई डैश इक्वल्स हो जाएगा 2x प्लस के 2, वाई डैश की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस प्लस के 2 माइनस के 2x माइनस के 2। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बराबर जीरो, बराबर RHS। अब इसका आगे का जो है करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है या नहीं है, तो इससे क्या लिख देंगे, इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन है, ठीक है ना? सॉल्यूशन है। वो जो मैंने पीछे जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है उसके हिसाब से लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया, बस कितना आंसर सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है भैया y इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस के c, ये आपको दे रखा है। अब ये कह रहा है y डैश यानी कि dy ओवर dx प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमको देखना है। तो इसमें आ सकता है आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी। अब cos x प्लस सी है, सी का तो भाई जीरो हो जाएगा, आपको पता है। cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x। तो इसको हम लोग y डैश लिख सकते हैं, डायरेक्ट से हो जाएगा माइनस के साइन x, और बस यही रह जाएगा, प्लस जीरो कर लीजिए या फिर, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये y डैश की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, यहाँ पर, या डी वाई ओवर डी एक्स को पुट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन x प्लस के साइन x इक्वल्स टू जीरो। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जीरो बराबर जीरो, LHS इक्वल्स टू RHS। तो दिया गया जो है आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना? द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपको लाइन लिखनी है, बस बात खत्म। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। तो ये दे रखा है y बराबर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डायरेक्ट से हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इनटू हो जाएगा आपका 2x, बिकॉज 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा 2x। मैंने डायरेक्ट से किया है, आपको अब डायरेक्ट से ही करना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर 1 की जगह पे 2 लिख दो, डायरेक्ट से हटाओ इसको, 2x लिख दो, ठीक है ना? या 2 से 2 काट दो, x बचेगा बस केवल, ठीक है ना? कितना बचेगा? x बचेगा यहाँ पर, ये 2 को भी हटा दो, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? बिकॉज़ 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा y डैश बराबर x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर। कितनी बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें ऊपर-नीचे x का मतलब अंडर रूट 1 प्लस x का क्या कर देंगे? मल्टिप्लिकेशन कर देंगे। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ इसका इसमें भाग देंगे तो वापस से आ जाएगा, तो y डैश इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों मिल करके एक बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में? वाई दे रखी है, तो वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा इंटू वाई। तो ये क्या है? डायरेक्ट से इक्वेशन एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। तो इसको हम लिख देंगे वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। प्रूव्ड। प्रूव्ड कर दीजिए या फिर लिख दीजिए हैंस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको लाइन लिख देने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। अब है आपका, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका। 1 मिनट। 5वां प्रश्न कहाँ चला गया? अच्छा, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पीछे नहीं, आप साइड में कर लीजिए, ठीक है ना? पहले इसको 5 वाले को करेंगे, फिर उसके बाद में वो वाला कर लेंगे, ठीक है ना? 5वां प्रश्न है, y बराबर ax, y बराबर ax और लेके क्या आना है? x y डैश इक्वल्स टू y और x इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना? x नॉट इक्वल्स टू 0 आपको पहले ही दे रखा हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अब। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू a। dy ओवर dx इक्वल्स टू a हो जाएगा, आपको पता ही है। तो अब क्या करेंगे, ये जो x है मतलब ये वाली जो साइड है इसमें से LHS हम लोग ले लेंगे, तो हो जाएगा x y डैश हो जाएगा, x y डैश हो जाएगा। तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, x इंटू ए, x इंटू ए हो गया, ठीक है? x इंटू ए जो कि किसके बराबर है? y के बराबर है, बराबर RHS हो गया, ठीक है ना? x इंटू ए देखिए, पहले हमने इसको सॉल्व किया तो y बराबर ax है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy ओवर dx बराबर a हो जाएगा, बिकॉज़ x इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। अब एलिमिनेट करने के बाद में अब ये जो हमने x मतलब बराबर दे रखी है, LHS ले लेंगे x बाई y डैश मतलब हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है ना? इसकी जगह पे कितना आ जाएगा a, जो कि किसके बराबर दे रखा है? y के बराबर दे रखा है और y क्या है? इसके बराबर दे रखा है, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका? आरएचएस हो जाएगा। अब इसमें जो है एक्स वाई डैश बराबर वाई दे रखा है ना, तो ये एक्स वाई डैश है और वाई के बराबर कितना दे रखा है? एक्स बराबर ए मतलब वाई बराबर ए एक्स दे रखा है। यही तो चीज़ हमने निकाली है यहाँ पर और ये वाली क्या है यहाँ पर, तो दोनों आपस में बराबर हैं तो उसकी जगह पे ये रख दिया, ठीक है? 5वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर। ये थोड़ा-सा बड़ा है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो भी जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए ये वाली जो साइड है, इसको थोड़ा-सा सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो 2 फंक्शंस होते हैं, उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, मतलब कैसे करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। v इंटू यू वाला जो होता है, पहले क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं और d अपॉन dx मतलब v करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर आपका v को छोड़ते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, dy ओवर dx u। यही होता है फॉर्मूला, आपको पता है। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या है, इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना? बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं।
अब इसमें क्या है, ये वाला हम लोग इसमें से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा x sin x। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा sin x, dy ओवर dx का x, ठीक है ना, प्लस फिर इसमें हो जाएगा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का साइन x, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, साइन x, और माइनस का हो जाएगा आपका, एक मिनट, साइन x का तो cos x ही होता है प्लस का, ठीक है, तो x cos x हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये आ रही है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो निकाल लिया है ये तो हमने निकाल लिया, इसको तो साइड में रख दो। अब इसमें से ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस अंडूड में, सॉरी एक्स अंडूड में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये हमको दे रखी हुई है। इसमें से क्या है, हम LHS ले लेंगे, LHS ले लेंगे तो एक्स वाई डैश दे रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट से एक्स इंटू वाई डैश कितना है, ये जो दे रखा है इसको कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब इस x का इसमें इंटू कर देंगे तो x साइन x हो जाएगा और प्लस के ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। x साइन x की वैल्यू कितनी है, ये जो x साइन x है, ये वाला x साइन x की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, कितनी है, ये रही, ऊपर ही दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है वही दे रखा है, y बराबर x साइन x है, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट से हम लोग y रख सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा, देखिए इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा कॉस एक्स है, कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडूर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है भैया, ध्यान रखिएगा। 9th क्लास में 10th क्लास में ही बता दिया जाता है इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इतना लिखने के बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स वाई एक्स निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर है आपका, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या है, साइन एक्स की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, और इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। हमने कहाँ से निकाला, जो क्वेश्चन दे रखा है वाई बराबर एक्स साइन एक्स है, उसमें से साइन एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई अपॉन एक्स हो जाएगी, जो वैल्यू पुट कर देंगे, वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडूड के अंदर क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस के वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडूड के अंदर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई प्लस के एक्स अंडूड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये डायरेक्ट से ये, सॉरी यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर से ये अंदर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, मतलब ये जो दे रखा है यहाँ पर बचेगा वाई प्लस एक्स, और यहाँ पर बचेगा अंडूड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ में, यही हमें क्या लेके आना था, प्रूफ हो गया, तो यही क्या होगा, बराबर RHS, प्रूव्ड। तो आप लिख सकते हैं लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन है भैया, आपको पता ही है। हम्म, द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया। क्या है इसमें बताइए, हाँ थोड़ा बड़ा सा है पर लेकिन ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत तो आने वाली है आगे वाले सवाल में, ये जो है इस वाले सवाल में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, आपको पता ही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं आई है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, ये दे रखा है आपको एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस सी, ये आपको दे रखा है विद द रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था यूवी वाला, तो सेम एज इट इज इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
तो उसी में खोल देंगे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को, इसको दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना, प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई, सॉरी यहाँ पर केवल डी वाई और यहाँ पर y लिख दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स लॉग वाई, और ये तो भैया जीरो हो जाएगा, इसे तो लिखो ही मत क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी ध्यान रखिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस के, ये हो जाएगा x डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y, लॉग x का क्या होता है 1/y, और y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, अम्म, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, इस y का इसमें इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसके नीचे में एक मान करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और है, अब डी वाई ओवर डी एक्स को क्या है, इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स में कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर बचेगा अंडूर में, वो सॉरी ब्रैकेट में वाई माइनस के 1 इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, ये इसके जस्ट नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, वही माइनस का एक्स वाई माइनस के 1। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन माइनस के 1 माइनस एक्स वाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। यही हमें लेके आना था, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है ना। लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस लाइन को तो याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आई होप सो आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कहाँ है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 8वां प्रश्न। क्या है, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, और ये दे रखा है y साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स में इंटू करेंगे y डैश इक्वल्स टू वाई। ये आपको लेके आना है, इसमें से ये दे रखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लेके आ सकते हैं। ये देखिए क्या दे रखा है, y माइनस के कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें थोड़ी सी उथड़ पुथड़ करनी पड़ेगी, फिर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत बड़ी बात तो नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं भैया। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के डी वाई ओवर 1 डी अपॉन डी एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स मतलब एक्स, ये दे रखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई। इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो हम डायरेक्ट से क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं, माइनस के कॉस वाई की वैल्यू हो जाएगी साइन वाई, वो भी किसकी, माइनस की, तो ये हो जाएगा प्लस
ये हो जाएगा साइन वाई इंटू, अब बाई का क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा डायरेक्ट से, बिकॉज डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1। यही सॉल्यूशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से क्या है, वाई डैश कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन वाई बचेगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से वाई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो हमने निकाल ली, आराम से निकल गया, हो गया काम। अब इसमें से जो हमें ये इक्वेशन दे रखी हुई है अलग से, जो हमें लेके आनी है, उसमें से हम क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस हम लोग ले लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ये दे रखी हुई है हमें एलएचएस, वाई साइन वाई प्लस के, एक मिनट, वाई साइन वाई प्लस के कॉस वाई प्लस के एक्स और ब्रैकेट लगा करके वाई डैश, हमें लेके आना है वाई, ठीक है ना, वाई लेके आना है, कैसे भी सॉल्व करके वाई लेके आना है। अब क्या करेंगे, इसमें जो है वाई डैश की जो वैल्यू है हम इसमें से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई साइन वाई प्लस के कॉस वाई प्लस के एक्स इनटू में हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें ये जो दे रखा है एक्स की वैल्यू को रख दूं, क्या है, एक्स की वैल्यू को रख दूं, ये जो एक्स दे रखा हुआ है हमारे पास में, एक्स की वैल्यू कहाँ पर है, ये रही, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी में एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स के इक्वली तो दे रखा हुआ है, वहां से एक्स की वैल्यू रख दो, कि हो जाएगा वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस के, वाई माइनस के कॉस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से कट क्या रहा है, देखिए कॉस वाई से कॉस वाई, और ये वाई वाई तो रही है, रह ही जा रहा है ना। अब इसमें से कुछ नहीं है तो वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई 1 प्लस साइन वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस साइन वाई, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, सेम हो जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे, बराबर वाई बचेगा। ये आ गया आपका इक्वल्स टू आर एच एस, आ गया आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आ गया, कहाँ से उठाया कहाँ पर रखा, मैंने जो बोल रहा था ना सेम एज इट इज ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, जैसे 10th क्लास में करते थे सेम एज इट इज उसी की तरह, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो कौन सी लाइन याद रखने के लिए बोला था, द गिवन द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिख देनी है, काम खत्म। 8वां प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स बाई, ये आपको दे रखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है और लेके आना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपको लेके आना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा तो लेके आते हैं। ये जो दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, ये हमको दे रखा हुआ है, इसको ही हमें कॉल करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में टेन इनवर्स वाई। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही डिफरेंशिएशन होता है, इसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को मतलब इसको इधर ले आते हैं, और वन को इधर छोड़िए, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें से इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स
ब्रैकेट में बचेगा 1/1 + y² माइनस के 1। इसके नीचे एक मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - y² अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 + y²। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा dy/dx, ब्रैकेट में बचेगा माइनस के y² अपॉन 1 + y²। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या है, इस वाले पोर्शन को मैं y डैश लिख सकता हूँ, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा y डैश, और यहाँ पर बचेगा 1 y² अपॉन ये हो जाएगा 1 + y²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 के नीचे अगर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + y² इक्वल टू हो जाएगा माइनस के y² इंटू y डैश। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y² y डैश प्लस के y² प्लस के 1 इक्वल टू 0। LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया। क्या लिखनी है, गिवन द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को लिखना है, बात खत्म। ठीक है, चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए करते हैं। ये दे रखा है y बराबर अंडर में a² माइनस x²। हम्म बस कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। और ये बिलोंग्स टू करता है, ये बिलोंग्स टू करता है माइनस के a से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कह रहा है y इक्वल्स टू नॉट 0। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। वैसे ये शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए होती हैं, लेकिन मतलब ये इनका यूज़ ज़्यादातर हम लोग IIT JEE नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें यूज़ करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव देना है, ना कि टिक लगाना है। ठीक है, टिक लगाना होता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से कर लेते, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू अंडर में a² माइनस x²। ये आपको दे रखा हुआ है। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, तो अंडर एक्स दे रखा है, अंडर एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 अंडर में a² माइनस x² इनटू में हो जाएगा dy/dx a² माइनस x²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको और सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 अंडर में a² माइनस x² इनटू में हो जाएगा माइनस के 2x², बिकॉज a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस के x अपॉन अंडर में a² माइनस x²। इतनी बात समझ में आ गई, आराम से आ जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम LHS को उठाएंगे। ये आपको जो इक्वेशन दे रखी हुई है, ये वाली जो इक्वेशन है x + y dy/dx इक्वल्स टू दे रखा है 0। इसमें से क्या है, LHS को हम उठा लेंगे, मतलब टेकिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस के y dy/dx। अच्छा, dy/dx की जो वैल्यू है हमें इसमें पुट कर देंगे। dy/dx की जो वैल्यू है इसमें हम लोग पुट करने की कोशिश कर लेंगे, और x की भी वैल्यू साथ के साथ में पुट मतलब y की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो आपको इक्वेशन मतलब जो सॉल्यूशन मतलब जो मतलब क्वेश्चन दे रखा है वहां से मिल जाएगी। y बराबर अंडर में a² माइनस x², जो क्वेश्चन दे रखा है वो, और ये रही, देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, और dy/dx की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये रही। ये जो dy/dx की जो वैल्यू है हम लोगों ने निकाली है, इसमें से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। वाई की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अंडर में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस के एक्स अपॉन अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स माइनस के एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो आ जाएगा। डायरेक्टली जीरो आ गया तो आपको पता ही है ये हो जाएगा आपका आर एच एस। क्या लिखना है? हेंस, यहाँ कुछ भी लिख लीजिए, 10 लिख दीजिए, हेंस लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया आराम से। कितना आसान है इस क्वेश्चंस को करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 11वां देखिए, ये कह रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं जिसमें सी लगाते हैं, सी लगा देते हैं, प्लस सी प्लस सी प्लस सी करके कर देते हैं इन द जनरल सॉल्यूशन। अगर वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है ना, जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। अब ये कह रहा है फोर्थ ऑर्डर है तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। जितने आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है, अगर वो जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जनरल सॉल्यूशन। मैं फिर कह रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो आपका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा? जितने बार उसमें ऑर्डर होगा उतने ही आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए ये इसका हो गया, ध्यान रखिएगा। अब 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें कोई प्रकार का कैसा भी क्या होता है? कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। जो पार्टिकुलर कांस्टेंट होते हैं, अब देखो जो पीछे जो किए हैं आपने, इसमें कहीं कोई कोई में भी दिख रहा था क्या कांस्टेंट वैल्यू? बताइए, कहीं पे भी कांस्टेंट वैल्यू दिख रही थी क्या? आर्बिट्री जो कांस्टेंट थे, कहीं प्लस सी दिख रही है क्या? बताइए, जितनी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी इसमें, ये क्या थी आपकी पार्टिकुलर? देखिए क्या थी आपकी, यहाँ लिखा होगा द फंक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो दे रखा है इसमें, ये जो होता है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक में भी सी नहीं दिख रहा होगा, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी में भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं होगा तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपकी एक्सरसाइज आज खत्म हो गई, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और और कुछ नहीं, आराम से कीजिए, मस्त रहिए, ठीक है। और हाँ, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, और क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूँ, और आप लोग भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी बात है, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि दूसरे लोगों के पास में भी पहुंच जाए, उनका भी थोड़ा बहुत भला हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है। चलिए भाई।